हाँ सर, मेरा अगला सवाल है। मेरे पास यूएसएल के हैं, यूनाइटेड स्पिरिट के हाँ। 300 शेयर हैं। ये मैंने 1480 में लिए हुए हैं, और ये भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं राजेश सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं हर चीज के लिए। और वैसे भी वो सभी करते हैं, लेकिन मुझे राजेश सर का जल्दी समझ आता है। इसलिए मैं आज बड़ी खुश थी कि राजेश सर आए हैं। आपकी खुशी के लिए तो राजेश सर आए हैं। ये बताओ, आपने तो ऑस्ट्रेलिया में भी चखी होगी, यहाँ पे भी उनकी वाली अच्छी है कि अपनी वाली ज्यादा अच्छी है? नहीं नहीं, मेरा इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया तो बहुत अच्छा है तो यूएसएल यूएसएल भी अच्छा है भाई, इंडिया में तो बनाता है। भाई राजेश सर, यूएसएल है कैसा लंबी अवधि के लिए? पहले तो अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच। यूएसएल ऐसे कंपनी बहुत अच्छी है। एक तरीका से एफएमसीजी कहा जा सकती है आज के माहौल को देखते हुए, जहां वो एफएमसीजी की कैटेगरी में ही गिना जाना चाहिए। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं दूसरी एफएमसीजी कंपनियों के वनिस्पत। डीआईजीओ की एंट्री के बाद जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें थी या जो थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो एफटीए वगैरह अब हो रहे हैं उसके बाद आईएमएफएल की वॉल्यूम्स किस तरीके से निकल कर आएंगे वो आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। बट आज की डेट में वैल्यूएशन अच्छे हैं। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। हमारा अनुमान है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में ये 1550 1600 तक जाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ठीक है, यूएसएल बिल्कुल बने रहे 1550 1600 के टारगेट्स। अच्छा मनीषा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजीज है, 1200 शेयर्स है एट 715। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, बच्चों के लिए। एसआईपी कर रहे हैं एवरी मंथ। हाँ, और ये एक और स्टॉक में है, आप। एक्चुअली उन्होंने लिस्ट में से निकाल दिया था, वो फ्लैश नहीं किया उन्होंने लिस्ट में, तो इफ यू परमिट आई कैन से वन मोर। तो मैं आऊंगा, पहले सबके निपटा देता हूँ, समय रहा तो फिर लौट आऊंगा आपके पास। टाटा टेक्नोलॉजीज भी राइट सर, इसने लिस्टिंग के बाद से डिसअपॉइंट किया। हालांकि लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन कहीं ज्यादा हो गई, वो बात अलग है, लेकिन तब से अब तक कुछ करके ही नहीं दे रहा है। ये भी उस तरह का स्टॉक है कि ऐड करता रहूं बच्चों के लिए? ये आपने सही कहा कि लिस्टिंग के बाद से ऐसा ठंडा पड़ा कि कुछ करके ही नहीं दिया। बाजार कहीं भी जाए वो वहीं पड़ा है, बावजूद इसके कि कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो एक सबसे बड़ी कंपनी है ओईएम सप्लाईज, जो सॉफ्टवेयर या करती है गाड़ियों की। उसमें पहले इनके जेएलआर एक मात्र क्लाइंट हुआ करते थे। अब इन्होंने क्लाइंट का दायरा भी बढ़ा लिया है। कुछ ग्लोबल नाम जैसे कि एयरबस, होंडा, सब इनके क्लाइंट लिस्ट में है। और मैनेजमेंट लगातार ये कह रहा है कि डबल डिजिट की ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में उनकी आएगी, बावजूद इसके कि ये क्वार्टर थोड़ा म्यूटेड था। लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है। डील साइनिंग भी वगैरह भी इस क्वार्टर में अच्छी हुई है। और वैल्यूएशन इतनी बड़ी करेक्शन के बाद मेरे हिसाब से 1200 1300 के आसपास लिस्टिंग के समय था, वहां से 650 680 आधा हो गया है। वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत अच्छा आता है। टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, इसलिए पेडिग्री भी अच्छी है। मैं समझता हूँ ठीक अच्छी चॉइस है इनकी, बनी रहे स्टॉक। बढ़िया आइडियाज हैं भाई। आईआरसीटीसी, टाटा टेक्नोलॉजीज, ये एसआईपीज आप कंटिन्यू करिए।